A very warm welcome to all the beautiful ladies. इथे उपस्थित सर्व सुंदर महिलांचं मी आज मनापासून स्वागत करते. आपल्या सर्वांना महिला दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. A very beautiful, young and talented Dr. Tripti Khanna. Her mantra is believe in yourself and you will be unstoppable. Let's welcome her with a huge round of applause, and I request Mummy Ji to please honor our very special guest with a small token of love. जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम. आप लोग को सबको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है आज. मुझे ऐसा लग रहा है कि वुमेंस डे मैं इतने सालों से सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज एक्चुअली ये सबके काम आने वाला है. क्योंकि जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर हैं वो किसी ना किसी स्टोरी से गुजरी हैं और अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दिया है. राइट और रॉन्ग? राइट. और एज अ फीमेल हमारी लाइफ में, एज भावना सेड, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं. जैसे प्रेगनेंसी होती है, उससे पहले भी किचन एंड ऑल हमको ही संभालना होता है, एंड फिर भी हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं. राइट और रॉन्ग? राइट. सो मैं जानना चाहती हूँ किसी एक से यहाँ पर कि आपके लिए हेल्थ क्या है. व्हाट इज़ हेल्थ फॉर यू? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव रहें, थोड़ा अपने क्वेश्चंस पूछें, थोड़ा अपने बारे में बताएं. यस मैम, प्लीज़. उषा मैम बताएं. इज़ ब्यूटी. लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ हेल्थ एक्चुअली है क्या. लोग कहते हैं कि हेल्थ मतलब कि हम किसी डिज़ीज़ से दूर रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हमारी बॉडी में कोई बीमारी ना आए, उसको हेल्थ कहते हैं. लेकिन हेल्थ सिर्फ बीमारी से दूर रहना नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ बीमारी नहीं होती है, लेकिन 10-15 साल के बाद जब वो गलत खाना खाते रहते हैं उनको कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन आ जाती है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है या कैंसर है. और फिर उससे लड़ना एक दूसरी स्ट्रगल हो जाती है हमारी लाइफ के लिए. तो ये हमारी ड्यूटी है कि जैसे आप अपने परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं वैसे ही आपकी बॉडी भी आपका ख्याल रखती है. तो आपको आपकी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको संसार से जो जोड़ रहा है वो आपकी बॉडी है. राइट. सो बॉडी एक टेम्पल की तरह है, उसे आपको संभालना है. राइट. सो अभी आज जो वुमेंस डे है, वुमेंस डे के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर लेडी एक लाइफ स्टेज से गुजर रही है. ठीक है. तो ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है. जब हम प्यूबर्टी एज में जाते हैं, यानी जब हमारे मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है. फिर उसके बाद जब हम 20 से 30 एज में जाते हैं, जब हमारी फैमिली स्टार्ट होती है, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है. राइट. लेकिन हम खाते क्या हैं? वही एक भाकरी, 2 चपाती ऑल थ्रू आउट लाइफ खाते हैं. क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे में से ऐसे भी आते हैं जिनको शायद वो भी खाना नहीं मिल पाता है. काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्हें उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हम वो खा सकें, या उनके पास टाइम भी हो तो उनके फैमिली को खाना देने के बाद उनके लिए उतना नहीं बचता है, तो फिर वो उतना ही खा पाते हैं जितना अवेलेबल है. यहाँ मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, और आप अपनी जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं, जैसे विटामिन डी है, B12 है, आयरन है, जिससे एनीमिया हो जाता है, ये चीज़ें आप ना फेस करें, उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए. मेजर जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है. ओके. लेकिन इसके साथ साथ आपकी काफ़ी सारी तकलीफ़ें होंगी जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी दूंगी मैं. जितना हो सकेगा आज हम वो सॉल्यूशंस भी कवर करेंगे. सो 20 से 30 की एज में हमारी रिक्वायरमेंट अलग है. 30 से 40 की उम्र अगर आपकी हो जाती है तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है बॉडी की. क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में. तो हर फीमेल बॉडी में कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस हर एज में आते हैं. हर 10 ईयर्स में हार्मोन चेंज होते हैं.
सो जब 30 से 40 की उम्र है तब हार्मोनल चेंजेस होंगे, उसके बाद जो है वो मेनोपॉज आने लग जाता है, 40 के बाद प्री मेनोपॉज आने लग जाता है, तो आपको हॉट फ्लशेस होंगे, गर्मी लगेगी एकदम से, मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ाहट होगी, ये सारी चीज़ें भी 40 साल के बाद आना शुरू हो जाती हैं। और इन सब को हम अपने आहार से, अपनी डाइट से, व्यवहार से कंट्रोल में रख सकते हैं, राइट? ओके, सो ये हो गया कि विमेन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी अपनी स्टेज पता करनी है कि मैं हेल्दी हूँ कि नहीं, वो आप कैसे जानेंगे? फर्स्ट इंडिकेशन कि आप हेल्दी हैं कि नहीं इज़ आपका वेट, दैट इज़ हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, राइट? अब इसके लिए BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस होता है, बहुत सारी डिटेल साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं। लेकिन ज़्यादा करके आपको खुद पता रहेगा कि मैं हेल्दी हूँ कि नहीं, कोई और आपको आके बताया उससे पहले आपको पता चल जाएगा। अगर आपका डाइजेशन ख़राब रहता है, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है। हेडेक बहुत होते हैं, फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा मुझे माइग्रेन हो सकता है या मुझे कुछ एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम है, एनर्जी मेरे अंदर कम रहती है। ओके, देन आपका वज़न कितना होना चाहिए, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि बॉडी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपका कितना वज़न होना चाहिए। तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है kg/m²। So most of us, we believe in 3 टाइम मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ज़्यादातर 3 टाइम का खाना खाते हैं हम, ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं जो 3 टाइम भी नहीं खाएंगे, 2 ही समय खाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो 5 बार भी खा लेते हैं। तो आइडियल तरीका क्या है अपने वेट को नॉर्मल रखने के लिए इज़ 5 to 6 टाइम्स खाना होता है दिन भर में, लेकिन 2 ही बार अनाज खाना चाहिए। जो हम अनाज खाते हैं यानी रोटी है, राइस है, इसको 2 ही समय खाना है, और बाकी टाइम पे स्मॉल मील्स लेने हैं, जैसे कि कुछ बादाम अखरोट है, या अगर आपके पास सिंगदाना है, या आपके पास अगर तिल के बने हुए लड्डू हैं, ये बीच में आप खा सकते हैं। और उसके आगे पीछे आप फ्रूट्स खाइए, जैसे ऑरेंज है, अमरूद है, ग्रेप्स है, जो भी फ्रूट्स आते हैं वो। तो जब आप 5 बार खाते हैं और बीच में 2 टाइम्स फ्रूट्स खाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली भूख कम लगती है मेन लंच या डिनर टाइम पे। तो आप जो नॉर्मली ज़्यादा राइस खा के या ज़्यादा रोटी खाकर वेट बढ़ा रहे हैं, वो नहीं बढ़ेगा अगर आप बीच में कुछ खा लेते हैं। तो इसको कहते हैं मील ब्रेकेज, थोड़ा सा कुछ बीच में खाना है, ठीक है? जो है ओवरऑल आपका जो डाइट रहता है, इट इज़ नॉट ओनली कि आप क्या खा रहे हो, आप किस तरीके से खा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने समय में खा रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कितने बजे खा रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक यू सेड कि मैं सुबह खा लेती हूँ नाश्ता, उसके बाद सीधे 3-4 बजे मुझे खाने को टाइम मिलता है। दे डोंट ईट लंच, लंच स्किप कर दिया या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर योर बॉडी। तो आप देखेंगे जैसे हम किसी पेट को भी रखते हैं घर पे, तो आप देखते हैं कि उनका टाइम होता है, उस टाइम पे वो आ ही जाते हैं कि भूख लगी है। सेम में इंसान भी तो वही है, कुछ ना कुछ उन्हें खाने को चाहिए, राइट? सो वी नीड फूड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। वाई? बिकॉज हमारा जो गट रहता है उसमें कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल आपका बचपन से आप 1-1:30 बजे खाना खा लेते हैं, और किसी 3-4 दिन बिकॉज आप बिजी थे आपने नहीं खाया, तो आपको एसिडिटी होने लगती है, राइट? हेडेक होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पेट के अंदर सेल्स होते हैं वो मेमोरी सेल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब भूख लगी है। और उस टाइम पे आप खाना नहीं देंगे अगर बॉडी को, तो आपको एसिड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी में खाना जाता है वो एसिड सिक्रीट करता है डाइजेशन के लिए, लेकिन आप उसे दे ही नहीं रहे वो टाइम पे खाना जो उसका रेगुलर टाइम है, तो आपका एसिड सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। अगेन इस टाइप के लोगों में भी हेडेक्स होते हैं, एनीमिया रहता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेशंस आ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब यूट्रस की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम,
ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, तो आपको कम करने के लिए फिर से फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आप वही सोचेंगे कि मैं दलिया खाऊं या खिचड़ी खाऊं और उससे मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ अबाउट गुड फैट्स, बैड फैट्स एंड अल्कलाइन डाइट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप टाइम पे खाइए और उसे एन्जॉय करके खाइए। ठीक है, तो खाना जब बना रहे हैं उस समय आपका थॉट्स क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग गुस्से में खाना बनाते हैं, ओहो मुझे क्या दे दिया बनाने को, क्या कौन बनाएगा, ये इतने लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा, मुझे ही करना पड़ता है सारा काम। तो सारी बैड एनर्जीज खाने में जा रही हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, खुश होके खाना बनाना है। पूरा फैमिली खाने वाला है वो। आप अगर खुद ही रो के गुस्से में खाना बनाओगे वो अच्छा नहीं होने वाला है। खाना अच्छा भी नहीं बनेगा, फिर और 2 लोग सुनाएंगे कि खाना सही नहीं बनाया है। नमक ज़्यादा, ओके, सो ऑल दीज थिंग्स विल कम। तो व्हाट वी नीड इज़ कि आप खाना अच्छे मन से बनाइए और अच्छे खुश मन से खाइए, और हर निवाले को स्वाद लेके खाएंगे तो आपके लिए 1 रोटी भी इनफ है। आपको हर जो भी खाने का निवाला ले रहे हैं उसमें इंजॉय करके खाना है। इसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, कि थोड़े खाने में ही आपको शांति मिल रही है। नहीं तो क्या होगा, आप पूरा भर के चावल लोगे लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, और आप खाते जा रहे हो, आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि मैंने कितना खा लिया। आधे घंटे के बाद फील होगा, अरे बहुत फूल रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया आज। होता है ना? यस। और बॉडी थिन होना का मतलब ये नहीं है कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है या आपको डाइजेशन प्रॉब्लम है। कई लोगों का फ्रेम ही छोटा होता है और कुछ लोगों का फ्रेम बड़ा होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका ब्लड वर्क कराइए। अगर एनीमिया है तो आपको डाइटिशियन से मिलना चाहिए और एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, या फिर अपने आप भी अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ हेल्पफुल टिप्स रहती हैं जो आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब में, आप वो स्टार्ट कर दीजिए अपने आप। मेन ये है कि आपको ब्लड वर्क कराना है, चेक करना है कि मेरा कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल लेवल बराबर है कि नहीं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तभी हम डॉक्टर के पास जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता है। प्रिवेंशन के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप पहले से पता रहे कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाली तो नहीं है। तो इसलिए आपको साल भर में 1 बार ब्लड रिपोर्ट कर लेनी चाहिए, जनरल, बहुत एक्सपेंसिव वाली नहीं, बेसिक, कि आपको पता रहे कि कितना आपका आयरन लेवल रहता है। पानी की रिक्वायरमेंट एज आई सेड, अगर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं तो 3+ होती है, 3 लीटर्स प्लस होती है, और ये आपकी हाइट और बॉडी के हिसाब से होती है। अगर आपकी हाइट बॉडी ज़्यादा है, आप फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, यानी आपका चलने का काम है, फील्ड वर्क है, आप बाहर जाते हैं, तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप घर पे ही रहते हैं, एसी में रहते हैं, ठंडक में रहते हैं, तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। पर आपको ओवरऑल दिन भर में कम से कम 3 लीटर्स पीना ही है पानी। देन कम स्लीप। आपको सोने की भी ज़रूरत है कि इक्वली कितनी घंटे तक सोना चाहिए। ठीक है, तो 6 to 7 आवर्स मिनिमम सोना है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी में ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, कम से कम 9 घंटे सोना पड़ता है। तो आपको आपकी बॉडी का खुद मालूम चलेगा कि मुझे कितनी नींद की ज़रूरत है, लेकिन कम से कम 6 घंटे एट अ स्ट्रेच सोना चाहिए। अगर आप 6 घंटे एक साथ नहीं सोते हैं, जैसे रात को 11 बजे सो गए और सुबह में 5 बजे उठ रहे हैं, कम से कम इतना तो सोना ही है। लेकिन अगर आप रात में भी बीच बीच में उठते हैं, वॉशरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है, फिर आते हैं, फिर नींद नहीं आ रही है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इस वजह से भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नींद होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी समय आपकी रिकवरी होती है, आपके सेल्स की रिकवरी होती है। ठीक है, या सो देर आर मैनी पीपल जिनको नींद नहीं आती है अच्छे से। तो नींद बहुत ज़रूरी है रिकवरी के लिए, सेल्स की रिकवरी के लिए। इसके अलावा आता है स्ट्रेस। अगर आप चिंता में रहते हैं हर समय काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेस में आपका कॉर्टिज़ोल हार्मोन, एक हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। जब ये हार्मोन बढ़ता है तो आपको फ़ैट डिपॉजिट ज़्यादा होता है बॉडी में। आप खा कम रहे हैं लेकिन फ़ैट बढ़ रहा है। आप बोलोगे मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ दिन भर में, मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है? वज़न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका हार्मोन इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया है, और वो सारा हमारे स्ट्रेस से होता है। हम ज़्यादा सोच रहे हैं, और ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ लोगों का वज़न बढ़ता है, कुछ का कम भी हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि डबल खाना शुरू कर देते हैं।
जैसे भूख लगी है तो उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुझे कितना खाना है, और वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अनहेल्दी चीज़ें ले आते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन है। घर के अंदर अगर कुछ नहीं उनको मिलता है तो वो पापड़ खाने लग जाते हैं, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं, चाय 5 बार पी लेते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ठीक है चलो चाय ले आओ वापस। सो दिस इज समथिंग वेयर इन स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। अगर मेरे पास 100 क्लाइंट्स आते हैं तो उसमें से 90 क्लाइंट्स को स्ट्रेस ही होता है, जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग। ऑफकोर्स प्रेयर्स एंड ऑल ऑल्सो हेल्प, पर ब्रीदिंग यानी आप चाहते हैं कि मैं हेल्दी रहूं तो आपको खाना अच्छा खाना है, नींद टाइम पे लेनी है, स्ट्रेस कम होना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक्टिविटी करनी है। एक जगह बैठे नहीं रहना है, फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी चलना है, कम से कम 5000 स्टेप काउंट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो आप वॉक करिए अपने एरिया में ही, घर के अंदर वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। सम एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज आप करिए। योगा पसंद है वो करिए। अगर वो नहीं होता है, अगर आपको लगता है मेरे मसल्स वीक हैं, आप मसल्स ट्रेनिंग करिए। घर में भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हो सकती है, जो आपकी खुद की बॉडी के साथ आप एक्सरसाइज करते हो, उसे बॉडी वेट एक्सरसाइज। अपार्ट फ्रॉम आवर डाइट हमारी बॉडी में कुछ ज़रूरत है क्या? तो जैसे आयरन होता है, तो हर लेडी को, क्योंकि मेंसेस होते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी आती ही है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। यानी आपके खुराक से, खाने से शायद वो पूरा नहीं हो रहा है, आप खाते ही नहीं है टाइम पे, आपको पता है वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है खाने का, तो आपको दवा का सपोर्ट लेना पड़ता है, ये सप्लीमेंट होता है। वैसे ही प्रोटीन है, अगर आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है तो आपको प्रोटीन एक्स आता है, प्रोटीन पाउडर आता है, वो खाने से आपको भूख कम लगेगी। जो अभी ऐसा होता है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर विटामिन ए, डी, ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जो कि बॉडी में फ़ैट की भी ज़रूरत है, ये मैं बताना चाहती हूँ। तो आप थोड़ा सा घी खाएंगे, नट्स एंड सीड्स खाएंगे, तो आपको विटामिन ए, डी, के मिल जाएगा ना। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से, राइट। तो हमें सन में कम से कम 15 मिनट के लिए रोज़ जाना चाहिए, सूरज की धूप में। सुबह, बहुत सुबह नहीं जाना है, 10 से लेकर 3 बजे के बीच में। एकदम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो वो ठंडी धूप होती है, उसमें नहीं जाना है। दोपहर के टाइम पे, मतलब 10 से लेकर 12-1 बजे के बीच में अगर आप सन में जाते हैं तो आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी कम हो जाएगा। ये अभी अगर आप देखेंगे तो 80% पॉपुलेशन को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हम कोविड टाइम में, कोरोना टाइम में घर में ही हैं, बाहर ही नहीं जाते हैं, है ना, धूप में ही नहीं जा रहे हैं हम, तो हमको थोड़ा सा सन एक्सपोजर की ज़रूरत है। अगर जिसको स्किन सेंसिटिविटी है, कुछ लोग बोलते हैं मैं धूप में जाऊं और मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे रैशेज़ आ जाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा फेस कवर करना है, लेकिन बैक, अपना नेक और बैक और हैंड्स, इतना तो सन में एक्सपोज करना ही है एवरी डे। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आपका सारा जो भी इम्यूनिटी है वो सन एक्सपोजर पर डिपेंडेंट रहता है। जो हम कहते हैं कि सर्दी खांसी बार बार हो जाती है, या कमर में दर्द रहता है, या इम्यूनिटी यानी आपको जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन लग जाता है, तो उसको कम करने के लिए सन एक्सपोजर बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको कुछ एक काढ़ा पीना शुरू करना चाहिए, ये इम्यूनिटी के बारे में बता रही हूँ मैं। तो जैसे हल्दी का पानी है, अजवाइन का पानी है, या आप एवरी डे जिंजर यानी अदरक घिसिए, उसको बॉईल करिए 1 कप पानी में, और उसके साथ थोड़ा सा हल्दी, 1 पिन जितना हल्दी, ये रोज़ कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ये जब आप सुबह या शाम ये हल्दी वाला पानी पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि हल्दी तो सबको पता है वो एक ऐसा हर्ब है जिससे आपका पैर का दर्द, कमर का दर्द, ये सब दूर होता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। तो आपको 2 फ्रूट रोज़ खाने हैं, एनी फ्रूट, सीजनल फ्रूट, कोई भी फल खाइए आप। आपके पास अगर बनाना अवेलेबल है, केला आसानी से मिलता है, वो खाइए। अगर आपको एप्पल मिल जाता है, आपको अभी जैसे सीज़न आ रहा है इसका, वाटरमेलन का, पाइनएप्पल का, ग्रेप्स का, आप वो सीजनल फ्रूट खाइए जितना जो सीज़न में आता है। अबाउट कि व्हाट यू आर ईटिंग ऑन टाइम, सो दैट इज़ 2 फ्रूट्स इन अ डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक सुबह एक शाम, ठीक है। फिर 1 ग्लास, जैसे मैंने पानी बताया, गर्म पानी, हल्दी, और उसमें आप जो आपको
जिंजर अगर नहीं पसंद है तो आप जिंजर मत ऐड करिए, पर हल्दी इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज़ समथिंग एवरी डे एवरी वन शुड टेक. ओके, मॉर्निंग ड्रिंक, देन 2 फ्रूट्स. देन व्हेन यू आर टेकिंग योर प्लेट, खाना जब खा रहे हैं तो खाने की प्लेट को देखिए, उसमें प्रोटीन है कि नहीं. क्वेश्चन योर सेल्फ कि प्रोटीन है क्या, दाल है क्या, उसमें कुछ ऐसा है जो इससे मुझे प्रोटीन मिलेगा. रोटी मत देखो कि रोटी देखते हैं हम, तो रोटी खा ली बस हो गया, राइस खा लिया हो गया. नहीं, प्रोटीन है क्या. सिर्फ भाजी चपाती नहीं खाना है, भाजी चपाती के साथ दाल होना चाहिए. ठीक है, दैट इज़ अबाउट योर लंच. ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है. सुबह में बिना नाश्ता करे घर से नहीं निकलना है. कुछ भी खा के जाइए आप घर से. कुछ नहीं मिलता है तो एक बनाना, 1 कप मिल्क पी के आप घर से जा सकते हैं. जो टीचर्स हैं जो यहाँ पे, आई मीन यू हैव टू स्टैंड फॉर एटलीस्ट 1 till हाफ डे. खड़े रहने का काम है, बहुत ज़्यादा आपको फिज़िकल एग्जर्शन होता है, तो आपको ये आगे चल के स्ट्रेस बढ़ता है और फिर वो नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ये सब स्टार्ट हो जाएगा. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. लंच हो गया, देन इवनिंग में एक और फ्रूट हो गया, एंड देन कम्स योर डिनर. नाउ डिनर शुड बी लाइटर देन योर लंच. तो जब सूरज रहता है तब हमारी पाचन शक्ति ज़्यादा रहती है. ठीक है, जैसे ही सूरज ढल जाता है हमारी पाचन शक्ति भी कम हो जाती है. तो आप ऐसे मत करिए कि डिनर, रात का खाना आप बहुत हैवी खा रहे हो और सुबह से कुछ नहीं खाया और रात को जाके 3-4 रोटी और राइस और सब खा लिया और फिर सो गए. नो, देन योर बॉडी विल नॉट डाइजेस्ट. वो डाइजेस्ट ही नहीं करेगी उस खाने को. सो कोई भी अनाज को पचाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं. कोई भी फल या सब्जी पचाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं. या कोई भी जूस या ऐसी चीज़ पचाने के लिए 2 घंटे लगते हैं. तो आप ऐसी चीज़ें खाइए जिसको पचाने में कम टाइम लग रहा है. तो इसलिए हम बोलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल खाओ, क्योंकि उसको मैक्सिमम 4 आवर्स में वो डाइजेस्ट हो जाता है. पर अनाज जो है आपने दिन में जो खाया वो रात तक जाके डाइजेस्ट होता है. ठीक है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा बॉडी को अनाज देते रहेंगे तो वो आपको डायबिटीज़, शुगर, ये सब स्टार्ट कर देता है. ठीक है, और ये एज के ऊपर डिपेंड करता है. जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं कि आपकी मतलब आपके जीन्स, यानी आपकी बचपन से आपके जो पूर्वज थे वो क्या खाते थे, और आप एकदम ही डिफरेंट कुछ खा रहे हो तो आपका वज़न एकदम से बढ़ेगा. ठीक है, नाउ आई वॉन्ट वन ऑफ यू टू कम हियर एंड आई विल टेल अबाउट पोस्चर. यहाँ पे हाथ डाल के देखना है. ठीक है, सो यू स्टैंड लाइक दिस एंड सी. अगर आपका एक हाथ जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ फाइन. अगर 2 हाथ जा रहे हैं मतलब पोस्चर ऐसा हो गया. ओके, हिप्स आर कमिंग आउट, दिस इज गोइंग लाइक दिस. सो दिस कर्वेचर इज इंक्रीजिंग. वो नहीं बढ़ना चाहिए. दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जब आप हाथ डालोगे तो ये जा ही नहीं रहा. ओके, सो दिस इज वन वे टू जो आपको बताएंगे कि आप स्वस्थ लाइफ की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज ड्रिंक मोर वाटर. ज़्यादा पानी पीना है. अभी अगर आप 2 लीटर पीते हैं, 3 लीटर पीजिए. 3 लीटर पीते हैं तो 4 लीटर पीजिए. ठीक है, पानी ज़्यादा पीना है. अगर आप पानी नहीं पी पा रहे हैं तो छाछ, फिर आपका शरबत पाते हैं तो आप नारियल पानी पी सकते हैं. पर कोई भी ऐसी चीज़ पीनी है जिससे आपका वाटर लेवल हाई रहे. तो फर्स्ट इज़ वाटर, सेकेंड इज़ स्लीप. ओके, नींद कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है. थर्ड थिंग इज़ एक्टिविटी. कुछ भी एक्सरसाइज करनी है दिन भर में, अपने लिए आधे से 1 घंटा निकालना है. ये नहीं होना चाहिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, पर आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना है. चाहे आप वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, जो कर सकते हैं. देन कम्स डाइट. ओके, डाइट में जैसे मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो आपको इंक्लूड करनी है. 2 फल इंक्लूड करने हैं, सब्ज़ी ज़्यादा खानी है, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होना चाहिए डाइट में. ठीक है, अब प्रोटीन के जो सोर्सेज होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि एग है, चिकन है, दालें हैं. ये रोज़ आपको देखना है कि मैं खा रही हूँ कि नहीं. ठीक है, और इसके अलावा ये हो गया 4th. एंड द 5th थिंग इज स्ट्रेस कम रखना है, चिंता कम करनी है. सबसे डिफ़िकल्ट है स्ट्रेस को दूर रखना, दैट आई अग्री. लेकिन मैंने आपको बताया ब्रीदिंग एक्टिविटी करिए और आप प्रेयर्स करते हैं वो करिए, ध्यान लगाइए, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. ये आपके हाथ में ही है. आप जब तक सोचेंगे नहीं पॉजिटिव तब तक नहीं होगा कुछ भी पॉजिटिव. राइट, सो दीज आर द 5 स्टेप्स फॉर हैविंग अ हेल्दी बॉडी.
Okay, I hope everyone liked it.